अगर इसको हम अभी कर पाए, कुछ हमारे दर्शकों को भी दिखाया पे कैसी मड़ोई होती है, कैसे क्या होता है, अब हम करेंगे वो मड़ोई। ये देखिए गोबर है, हाँ, इसमें अब ये पुष्प डाल रहे हैं पुजारी जी। ये ये बिटर है जी, जिसे हम देवताओं का धूप भी कहते हैं। जी जी जी। जयकार नरसिंह देवता, नरसिंह देवता श्री रामचंद्र जी महाराज, दूध र दूध पानी र पानी, एक वचन एक भाव दे देवता। जयकार देवता। आ गया। हाँ, ओके। जो 2 है वो बिल्कुल नीचे है। अब इसी मड़ोई के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं प्रभु जी, जिसने कि मेरे को दूसरा जीवन भी दिया, प्रभु की इतनी सेवा करने का मौका भी दिया। एक भाई साहब आए, बोला हाँ जी, बोला क्या अब जा रहे तुम तंत्र मंत्र करके यहाँ से वापस? उसकी हमारे ऊपर मार रहा था, वो डंडा मार रहा था बड़ी तेजी से, पर वो खुद ब खुद ही पीछे हो रहा था। हम मलोई डालेंगे, अगर तो आप तांत्रिक हो गए तब तो हम आपको यहाँ से आज जीने वापस नहीं भेजेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ 5 लोग थे जी, हम 5 और वो पूरे के पूरे 200-250-300 लोग। एक कोई स्टोरी बता दो लास्ट में जाते जाते, एक बढ़िया सी। तो मैं जैसे ही गया शाम को तो मैंने देखा, मैं कहा जी आपके यहाँ पर तो तंत्र बहुत ज़्यादा है। इतनी बोलने की देरी थी तो उनकी छत से खून टपकने लग गया और एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा आ गया। तो सरदार जी ने कृपाण निकाले, बोला मैं हुणी तेनू काट देंदा। तो यंत्र में मुझे पता लगा कि इनकी बेसमेंट के अंदर कोई चीज रखी हुई है। जैसे ही क्या बोलते हमने उस डब्बे को निकाला तो वहां पर उन्हीं सरदार जी की एक गुड्डा मिला। जैसे ही बाहर निकाला तो उसमें ना पंजाबी में कुछ लिखा हुआ था, ए मां अकाल दा तंत्र है, जेड़ा इनू तोड़ेगा नाल तोड़ करने की कोशिश करेगा, उदी मौत होनी यकीनी है। अब जब इतनी बात सुनी तो 2 सांप निकल गए बड़े बड़े मुझसे। नरसिंह देवता जी को जी संभोग से जोड़ा जाता है, तो साथ ही साथ इसको भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि संभोग से क्यों जोड़ा जाता है। प्रभु जी इसकी भी 3 बातें हैं। जो आपके देवी देवता है वो और जो भगवान है, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या एक ही है? तो देवता और भगवान दोनों अलग अलग है। कि जो हमारे जो देवी देवता है उनका यहाँ पर वो स्थापित कैसे हुए, वो हम किस वेश पर उनको पूजते हैं, या उनका आगमन कैसे हुआ हमारे यहाँ पर? तो हर देवी देवता तपस्या करने के लिए यहाँ पर आए। चंडगढ़ की मैं आपको बात बता रहा था, चंडगढ़ गांव में हमारे एक मित्र है बहुत बड़े, तो वहाँ पर महाराज जी का मंदिर है बहुत पुराना अदंती। वो पहले मंदिर अपने आप ही एक ही रात में बन गया था और वहाँ पर देवता चलता है और घोड़े पर चलने की आवाज़ आती है। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ये टूरिज्म के लिए तो माना ही जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हमारे हिमाचल प्रदेश की, वो है हमारे देवी देवता, और इसीलिए देवभूमि भी कहा जाता है। जो लोग बाहर से हैं वो लोग थोड़ा अचंभित हो जाते हैं कि देवी देवता इतने प्रत्यक्ष हमसे कैसे बात कर लेते हैं। हालांकि हम लोग बचपन से देवी देवताओं के बीच रहे हैं, देवी देवताओं के रथ के साथ बचपन से खेले हैं, तो उन देवी देवताओं का आज के कलयुग में हमसे वार्तालाप करना, हमारे कष्टों को हरना, हमें हौसला देना, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको मेरा अपना जो व्यू है कि मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि हम लोग देवभूमि से जुड़े हैं, इस देवभूमि में पैदा हुए हैं। और अगर देवी देवताओं की बातें करें तो बहुत सारे देवी देवता है। हमारा दशहरा ही मान लीजिए, दशहरे में 300 से ज़्यादा देवी देवता हमारे दशहरे में आते हैं, जो कि बहुत एक भव्य, जिसे कह सकते हैं एक ग्रैंड शो होता है आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो। और आज हम बात करेंगे, आप सभी ने सुना होगा, नरसिंह देवता के बारे में। और अच्छी बात ये है कि अभी हम नरसिंह देवता के परिसर में ही है, मंदिर में ही है, और जो हमारे यहाँ से जो गुरु जी हैं नरसिंह देवता के, वो भी हमारे साथ हैं।
आपके जितने भी डाउट्स हैं नारसिंह देवता को लेकर, क्योंकि अलग अलग भ्रांतियां हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया लोगों को, किसी को लग जाते हैं देवता, मतलब कहीं भी आप पूछने जाते तो आपको ये बताया जाता है कि भी नारसिंह देवता लगे हैं, या और भी कई तरह की महिलाएं बहुत ये बताती रहती है कि हमारे साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहती है हमारे साथ, और कहीं भी पूछने जाएं तो वो भी यही बोलते हैं भाई तेरे को तो नारसिंह देवता ही लगा है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई जो आपने ऊपर ऊपर से सुना है, सच्चाई उससे भी ज़्यादा गहरी है। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको घर बैठे पूरा नॉलेज बताएंगे। और हमारे साथ जो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है गॉड साहब ही बोलते हैं, नमस्कार जी, है ना, और नारसिंह देवता के गुर है। तो स्वागत है जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आपका इनको भी थोड़ा सा बहुत-बहुत लंबा कर स्वागत। दिया क्योंकि मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री भी तो बताऊं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बाहर से भी जी हैं। जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश और कुल्लू की तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, बिल्कुल। और यहाँ का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। आप जब यहाँ की दंत कथाएँ या देवी देवताओं के बारे में जानेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी जगह, ऐसी भी कोई भी स्थान ना हो जिसका कि अपना महत्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर कण कण में देवी देवताओं का वास है हिमाचल प्रदेश, और ख़ास तौर पर हमारे कुल्लू में तो, कुल्लू मनाली में तो देवभूमि है, हर बिल्कुल जगह है। बिल्कुल। जैसे देवी देवताओं की बातें निकली है, जी हमारे ना कई बार जैसे जो हिमाचल के बाहर के हमारे भाई हैं, बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, तो वो कई बार हमें पूछती है कि जो आपके देवी देवता है वो और जो भगवान है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या एक ही है या कोई व्यवस्था बनाई गई है? देखिए जी, आप ने अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसे भी देवी देवताओं से देव वार्ता में सुना होगा जी जी। कि ये ऋषि मुनियों का समाज है कुल्लू मनाली। अब रही देवता और भगवान की बात, तो देवता और भगवान दोनों अलग अलग है जी। ओके। भगवान जो है वो परमपिता परमात्मा है। जैसे यहाँ पर हमारे बिजली महादेव जी हुए, जी जी जी। हमारे कुल्लू के रघुनाथ जी हुए, और रघुनाथ जी में श्री नरसिंह भगवान जी हुए, तो ये भगवान की श्रेणी में आते हैं। तो देवता जैसे तो देवता तो कई है, जैसे हमारे भगवान देवता श्री नारसिंह जी हुए, फिर इसके बाद आपके माऊ नाग हो गए आपके, जी, जी, ये जी। सभी देवी देवताओं में आते हैं। और इसके साथ में देवताओं के साथ में हमारे यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी हमारे भोले भाले लोग जो ऋषि है उन्हें भी देवताओं का ही दर्जा देते हैं। जैसे हमारे श्रृंगार ऋषि जी हो गए, जमदग्नि ऋषि जी, जमदग्नि ऋषि जी हो गए, या फिर विशिष्ट ऋषि जी हो गए, जी जी। तो आज इन्हें भी देवताओं की तरह पूजा जाता है। जबकि ऋषि, देवता और भगवान ये तीनों अलग अलग है। ओके जी। एक ये सवाल भी आता है, पूछने में लोग उत्सुक होते हैं कि जो हमारे जो देवी देवता है उनका यहाँ पर वो स्थापित कैसे हुए, वो हम किस बेस पर उनको पूजते हैं, या उनका आगमन कैसे हुआ हमारे यहाँ पर? देखिए जी, हिमालय में तो ऐसे भी देवी देवताओं की कमी नहीं है, और ये काफ़ी सुंदर और खूबसूरत एरिया है, और तरह तरह की आपकी जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे अगर आप महाभारती ले लीजिए, जी जी, तो इसमें पांडवों का भी आता है, उन्होंने यहाँ अज्ञातवास भी आपके काटा हुआ है। तो आपके बजौरा में भी शिव मंदिर है जो उन्होंने एक रात में बनाया है। वो बजौरा से थोड़ा नीचे की नीचे वाली तरफ ना, वो मैं गया, साक्षात है, बहुत कुछ। तो एक तो वो है। दूसरा, अगर आप यहाँ से कुछ ऊपर चले जाइए मनाली शुरूप्रेनी में, वहाँ पर भी देखो पांडवों की गुफा है, जिसे अर्जुन गुफा के नाम से भी जी जी लोग जानते हैं। तो उससे ऊपर आप थोड़े चले जाइए तो जो हमारी ब्यासा है, जो कुल्लू की मूल नदी है, जी जी, तो वहाँ पर ब्यास कुंड भी और ब्यास जी भी वहाँ से निकल रही है। तो हर देवी देवता तपस्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मतलब वो पहले मनुष्य रूप में थे? जी ओके, बिल्कुल, पहले मनुष्य रूप में थे सतयुग में, फिर उसके बाद अब कलयुग में उन्हें देवी देवताओं के रूप में मानते हैं। तो शायद इनको मतलब परमेश्वर की तरफ से कुछ
आशीर्वाद मिला या वरदान मिला कि आप लोग आगे जी ये सभी के शुभ कर्म है जी, तभी इन्हें इतना वो मिला हुआ है। मतलब आगे जन्म नहीं हुआ उनको, वो आशीर्वाद मिल गया कि आप मृत्युलोक में ही सेवाएं जी करोगे। हाँ, तो ये बहुत सारे हमारे दर्शक है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जी। जो हमारे जैसे आज हम थोड़ा सा इधर उधर और भी देवी देवताओं की बात करेंगे, लेकिन साथ साथ नरसिंह या नाहर सिंह, एक बार ये भी क्लियर कर दीजिए लोगों को। देखिए जी, नरसिंह और नाहर सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी। में इनमें फर्क है जी। अच्छा। जो अगर आप नरसिंह जी की बात करते हैं तो नरसिंह जी तो भगवान है, विष्णु अवतार, वो विष्णु अवतार है जी जी। वो भक्त प्रहलाद के रक्षक के लिए आए हुए हैं। जो नारसिंह है ये देवता है। तो ये भगवान, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार फिर से थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण जी के पोते हैं। तो जो नाहर सिंह है वो इन्हीं का ही एक रूप है। अच्छा। अब हर 10 किलोमीटर के बाद कुल्लू की या हमारे हिमाचल की या कहीं की भी ले लीजिए, बोलचाल में, लैंग्वेज में फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के कारण महाराज जी का नाम थोड़ा सा बदल के नाहर सिंह हो गया है बस, बल्कि शुद्ध नाम इनका नारसिंह ही है। नारसिंह है शुद्ध नाम। जी। थोड़ा सा पहले भी हमने बात की है उनके उत्पत्ति की, उनके रूप की। जी। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले एक बार शॉर्ट में, जो जिन्होंने पहली बार ये पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारी जो लोग, उनको थोड़ा सा शॉर्ट में आप थोड़ा सा नरसिंह देवता जी की उत्पत्ति और कैसे, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए जी, इनका वर्णन शिव पुराण में आता है। जब एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ और माता सती का विवाह हुआ, जिससे दक्ष जी काफ़ी नाराज और दुष्ट रहने लगे। तो एक बार दक्ष महाराज जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, सिर्फ भगवान शंकर जी को छोड़कर। अच्छा। तो देवी को भी पता लगा कि उनके मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो भगवती ने महादेव जी से कहा कि मैं भी इसमें भाग लूँगी। तो भगवान बोलते रह गए कि बिना न्योते के जाना ठीक नहीं है, चाहे वो आपका मायके ही है। पर देवी नहीं मानी वो, और वो चले गए। अब जब देवी चले गए तो दक्ष जी ने उन्हें काफ़ी खड़ी खोटी सुनाई और शिव निंदा करने लगे। जब वो लगातार शिव निंदा करते रहे और भगवती बाद में अपने विराट रूप में आ गई और शिव निंदा के कारण वो क्रोधित हो गई, तो उन्होंने कहा जहाँ पर मेरे महाप्रभु, मेरे शिव की निंदा हो, वो स्थान तो रहने लायक ही नहीं है। तो उन्होंने स्वयं अपने प्राण, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था उसी यज्ञशाला में अपने प्राण त्याग दिए। इस पर भगवान विष्णु जी भी वहाँ से रुष्ट होकर चले गए, बाकी देवता गण भी चले गए। तो महाराज जी के, भगवान शंकर जी के घनों ने भगवान को बुलाया, और जब उन्हें पता चला कि ऐसा हुआ है तो उन्होंने अपनी शिखा से बलिभद्र जी को प्रकट किया, और बलिभद्र जी ने दक्ष प्रजापति जी का अंत कर दिया, उनका सिर काट दिया। मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके ऊपर त्राही त्राही मच गई, सभी देवी देवता इधर उधर हो गए। काफ़ी समय तक सृष्टि का संचालन जो था, वो संतुलन जो था, वो अस्त व्यस्त हो गया। अब शंकर जी देवी की देह को लेकर सारे में भ्रमण करते रहे। फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से कहकर देवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जहाँ पर भी वो टुकड़े गिरे उन स्थानों पर वो जगह आज शक्तिपीठ के रूप में आती है। जैसे चामुंडा हो गई आपकी, नैना देवी हो गई, ज्वाला जी हो गई। अब जो सिद्ध तंत्र का है, देखो माता आसाम में कामाख्या देवी है। तो जहाँ जहाँ पर भी ये गिरे तो वहाँ पर ये 9 शक्तिपीठ बन गए जी। तो ये भी हो गया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ एक महा तेजस्वी भी है, समाधि भी लगाते हैं। तो उन्होंने समाधि इतनी लगा दी कि वो समाधि में लीन हो गए,
तो जब वो समाधि में लीन हो गए तो सृष्टि का सारा संतुलन बिगड़ गया, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होने लगा और इंद्रासन डोलने लगा। तो उस पर सभी देवताओं ने आपस में मंथन किया कि भाई भगवान भोलेनाथ जी को किस तरह से जगाया जाए। अब जब भोलेनाथ जी को जगाने की बात आई तो ये कार्य श्री कामदेव देवता जी को दिया गया कि भाई आप इनकी तपस्या भंग कीजिए। तो माता रति जो उनकी पत्नी है कामदेव जी की, उन्होंने कहा कि प्रभु भोलेनाथ से बैर लेना ठीक नहीं है, वो त्रिकालदर्शी है और साक्षात महाकाल है। पर इंद्र देवता और बाकी देवताओं की गुजारिश पर उन्होंने भगवान की तपस्या को भंग करने का निर्णय ले लिया। अब भगवान एक बिल्कुल निर्जल स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर कामदेव जी आए, माता रति जी आए, उन्होंने वहाँ पर एक सुंदर पुष्प वाटिका का अपने शक्तियों से एक पुष्प वाटिका बनाई और प्रभु पर काम वर्षा करने शुरू कर दी, काम तीर चलाने शुरू कर दिए और देवी ने नृत्य शुरू कर दिया। करते करते पहला तीर उन्होंने हृदय में मारा, भगवान जी को कुछ नहीं हुआ, फिर नाभि पर मारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अनगिनत तीर मारते गए। लास्ट में उन्होंने भगवान जी के त्रिनेत्र पर तीर मारा। अब त्रिनेत्र पर जैसे ही तीर मारा तो भगवान का क्रोध जाग गया और जैसे ही उन्होंने अपना तीसरा नेत्र निकाला तो कामदेव जी को देखा और कामदेव जी भस्म हो गए, वो मिट्टी की राख वहीं बन गए। अच्छा। अब इसके ऊपर बाकी सभी देवी देवता कांपने लगे। फिर ब्रह्मा विष्णु जी भी आ गए। उन्होंने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु आपकी तपस्या भंग होनी जरूरी थी सृष्टि के लिए, अब आप नए जीवन में आइए। हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती आपकी तपस्या कर रही है तो आप पानी ग्रहण कर लीजिए। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी वो है, पर मैं फिर जैसे आपसे अर्ज की शॉर्ट में बोलूँगा। तो उस बीच में भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ हो गया। इंद्र भगवान जी को उनका इंद्रासन मिल गया, बाकी देवी देवता भी अपनी अपनी जगह पर स्थापित हो गए। तो अब रही बात कामदेव जी की। जब भगवान का विवाह हुआ तो जब सब अपने अपने स्थानों पर जाने लगे तो देवी रति ने कहा कि भगवान आप सब लोग तो जा रहे हैं पर मेरा क्या। इंद्र देवता को उनका इंद्रासन मिल गया, शंकर जी को माता पार्वती मिल गई, बाकी देवी देवता भी खुश हो गए, पर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति को तो अपने राख का ढेर बना दिया है। तब भगवान जी ने कहा कि भाई जा, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी सुंदर पुष्प होंगे या सुंदर देहधारी मनुष्य होंगे ये उसमें छाया रूप में आ जाएंगे और आपसे बातचीत और प्रेम संबंध रखेंगे। इस पर भगवती ने कहा कि प्रभु मुझे ये पूर्ण रूप में चाहिए, इस तरह से नहीं होगा। तब भगवान ने कहा अभी तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लेंगे, जो उनके पोते होंगे अनिरुद्ध जी, उनके यहाँ ये जन्म लेंगे। तो ये इनकी कहानी है जी। फिर काफ़ी समय के बाद भगवान का पृथ्वी पर जन्म लिया उन्होंने। फिर आपको पता युद्ध हुए, कई कुछ हुआ, महाभारत हुई। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो बाद में इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध जी और उषा। तो ये फिर उनसे जन्मे हैं। तो फिर क्या बोलते, उनको जो दूसरी तरफ से राक्षस शम्रासुर वो उनको मारना चाहता था अनिरुद्ध जी को, क्योंकि उषा जी से उनका प्रेम प्रसंग ठीक नहीं था, उनको पसंद नहीं था और उन्हीं के कारण वो शत्रुता भगवान जी से भी लेना चाहता था। तो इस तरह से इनका ये उनके गर्भ में आ गए। जब गर्भ में आए तो ये एक तरह के योनि जात है, तो ये गर्भ में तो आए नहीं, ये मछली के पेट में आ गए। अच्छा। तो वही मछली जो थी
एक दिन जाल में फंसी, और जब जाल में फंसी तो मछुआरे ने लिया तो ये क्या बोलते भगवान जी को दिखाई, भगवान जी को नहीं सॉरी, अपने राजा असुरराज को दिखाई। असुरराज उस मछली को देख के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वाह भाई, आज शाम को तो इसको ही बनाओ शाम का। तो जब उसको शाम को वो काटने लगे रसोईया और उसकी पत्नी, तो उसमें श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जाप शुरू हो गया। अब जब उन्होंने उसको काटा तो जैसे ही काटा तो उसके अंदर से एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। अच्छा। जब पुत्र रत्न देखा तो क्या बोलते भगवान की माया ने वहाँ पर भी काम किया। उस रसोइये और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा जी इसे तो मैं पालूंगी। अब पत्नी के प्रेम के आगे विवश होकर मछुआरे रसोई ने भी कहा कि ठीक है जी, आप इसे पाल लीजिए। तो उसका लालन पालन शुरू हो गया, पर कहीं ना कहीं उसकी राजभक्ति उसे अंदर से जोड़ रही थी कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो विष्णु का नाम ले रहा है और हमारे राज्य में विष्णु का नाम लेना अन्याय बड़ा बुरा माना जाता है। तो उन्होंने कई बार राजा को बोलना चाहा पर वो नहीं बोल पाए। ये सारी बात उनकी पत्नी भांप गई। अच्छा। तो वो खुद भी एक महासिद्ध तांत्रिक थी, तो उन्होंने प्रभु को 9 कलाओं से सुजित किया। तभी बोलते हैं ये 9 कलाओं के मालिक है। ये दिन रात जब मर्जी तब खड़े हो जाते हैं, किसी भी रूप में कहीं भी खड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने फिर अपना वो 9 कलाओं से एक छोटे से 9 साल के बालक को 25 साल का एक युवक बना दिया। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने राक्षस राज का वध कर दिया और ये इनकी स्टोरी है जी। फिर इनका मिलन माता रति के साथ हुआ, तब से ये नारसिंह देवता के रूप में मशहूर और विख्यात होते गए जी। ये और आज के जो सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि प्रचलित जो टॉपिक है, नारसिंह देवता जी को संभोग से जोड़ा जाता है। और महिलाओं के भी मुझे कई बार मैसेज आते हैं, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्या है। तो ये भी एक बार आप जब क्लियर चीज़ें हो ही रही है तो साथ ही साथ इसको भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि संभोग से क्यों जोड़ा जाता है औरतों के साथ। कहते हैं कि मर्दों को उतना कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों को छाया पड़ जाती है या लगा दिया जाता है, तो उनके साथ कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं होती है नींद में या देखो स्वप्न में। प्रभु जी, इसकी भी 3 बातें हैं। अब कुछ तो आज हमारे देव समाज के लोग भी है जो भगवान को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल सत्यता है। जिनको कुछ नहीं आता वो बोल देते हैं कि जी इनको तो नारसिंह लगे है। हाँ, है ना, ताकि वो आगे थोड़ा सा क्रिया बढ़ जाए, ताकि उनको कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े और इनका काम हो जाए। ऐसा नहीं है, टेंशन में डालने वाली बात हो जाती है। जैसे ये है जो हमारे भगवान जी का मंदिर है, ये ब्राह्मण देवता का मंदिर है। अच्छा। इनके मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि इनके 52 रूप है। कुछ रूप जो है इनके बड़े तेज है, जैसे ये है, ये ब्रह्म है, ये किसी को नहीं लगता। आप देख ही रहे होंगे, ये गांव के बीच में मंदिर है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बेटियां रहती है, कभी किसी को नहीं लगता। और मंदिर में भी जाती है? मंदिर में नहीं जाती। ये नारसिंह जी हो गए और श्री बाबा बालकनाथ जी हो गए, इनके मंदिरों में औरतों का जाना वर्जित है। पर दूर से पूजा कर सकती है, पुष्प इत्यादि चढ़वा सकती है, वो पुजारी जी के पास दी जाते हैं और दूर से करते हैं। जी जी जी। हाँ, कुछ एक इनके रूप राजा रूप में होते हैं, वो लग जाते हैं जी, जो इनके गण होते हैं। तो वो लगने का तरीका ऐसा होता है कि बिल्कुल आप खड़ी धूप पर जा रहे हो, इनके स्थान होते हैं। क्योंकि नारसिंह ही एक ऐसा देवता है जो कि हर जगह हर स्थान में मिल जाएगा। बाकी देवी देवताओं के अपने एक पर्टिकुलर स्थान होंगे। अब जैसे आप हमारे यहाँ के भी है, आप सेंज से भी आते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके कुछ देवता जो है वही होंगे, पर नारसिंह जी को अगर आप वहाँ भी ढूंढो तो वहाँ भी मिल जाएंगे। ये बड़ी है ना, बहुत बड़ी बात। क्यों? ये क्षेत्रपालों में भी आते हैं, ये थान के रूप में भी आते हैं। तो और बड़े मजे और विडम्बना की बात है कि इनका इतना बड़ा स्थान नहीं होता है। इनका छोटा सा घर के आगे डेरा होता है, या एक आपका क्या बोलते हैं पत्थर का चौंतड़ा होता है जिस पर ये बैठते हैं। तो ये इनकी एक है, और ये बड़े शांत देवता है, ऋषि मुनि हैं, 24 घंटे अपने जप तप में ही व्यस्त रहते हैं जी। इसका मतलब जो
ये आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया। और जो हमें मैसेज आते हैं महिलाओं के, माताएं बहनें के, वो सच बोलती है, इसका मतलब? जी, वो इनके रूप लगते हैं जी। उससे कोई अभी, बल्कि मैं आपको करूं कुछ, अभी आप ही के चैनल के ही माध्यम से भी मेरे पास 2-3 ऐसे केस आए थे जिन बच्चियों को काफ़ी प्रॉब्लम थी, उनका हमने सुधार किया। एक तो अभी शिमला से भी थे, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या यही प्रॉब्लम आती थी? यही प्रॉब्लम थी जी। तो हमने उसका सुधार किया, अब वो बच्ची ठीक होगी। ऐसा नहीं है, इनको मानने का तरीका, अगर सही ढंग से आप इनकी पूजा भक्ति करो, और इनको अगर ये किसी को लग जाते हैं तो ज़्यादातर उसमें तो हम इनका धर्म भाई इनको डाल देते हैं। अच्छा। जब इनको धर्म भाई डाल देते हैं तो एक पूरे भाई का कर्तव्य निभाते हैं, तो पूरी रक्षा करते हैं। बल्कि एक भाई उतनी रक्षा नहीं कर सकता जितनी ये करते हैं। ये बात है। जो आपने खड़ी धूप वाली बात बताई थी ना, उसको थोड़ा सा क्लियर करके बताओ भला। खड़ी धूप में ऐसा जी, ये जैसे कि कोई निर्जल स्थल है या गांव में, ये साइड में इनके स्थान तो होते ही है। जी। अगर कोई उस टाइम कोई बच्चियां या कोई कुछ, या कुछ जोर से जाएं वहाँ पर, तो उस टाइम ये अपने पूजा में बैठे होते हैं, योग मुद्रा में बैठे होते हैं। अगर वहाँ पर जाएं और क्या बोलते जोर से बातें करें, या ज़्यादा चमकीले सूट आदि डाले हो, बस्तर डाले हो, तो उससे देख के इनको गुस्सा आ जाता है। अच्छा। और तब इनका एक रूप जो है लग जाता है जी, जो कि गण, जो इनके गण है। ये बात वो लग जाते हैं जी। बाकी जो आप बोलते हैं टूना इत्यादि हो जाता है, या किसी को कोई लगा देते हैं, वो कुछ दुष्ट लोग होते हैं, जो हमारी बिरादरी के ही बोलूँगा मैं, जिनका काम होता है गलती करना। तो वो भी अपने ही भाई है, पर वो पता नहीं क्यों लगा देते हैं, उससे किसी का घर बर्बाद हो जाता है। बहुत बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं जी। फिर वो तो लग जाए तो फिर तो विवाह भी तोड़ देते हैं, ना पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अच्छा। ना किसी भी तरह की संतान की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर फिर ये लग भी जाते हैं। मैंने एक कोई आए थे मेरे पास भी कोई गेस्ट, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा, या मेरी किसी से मौखिक बात हुई थी। मैंने उनको पूछा था कि देवता नारसिंह का अगर कोई ऐसे लग जाए, तो उन्होंने बोला था कि, मैंने कहा फिर उनको ना, हमने ये सुना है कि उनको फिर भाई के रूप में मानना पड़ता है, भाई बनाना पड़ता है, नहीं लगते। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि बोले देवता को कैसे कोई भाई बना सकता है। ये उनके शब्द थे। अब इस बात को आप मतलब किस तरीके से बताएंगे जनता? देखिए जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कलयुग के ये बड़े प्रभावशाली देवता है। ये बड़े भोले भाले भी है। जैसे कि इसमें महाराज जी का जो विशेष ब्राह्मण रूप होता है, उसकी पूजन होता है महाराज जी। उसमें क्या बोलते हैं, आप सिंपल 7 बस्तर लाइए, धोती, टोपी, जनेऊ, सुपारी, परना और पगड़ी और सफ़ेद पुष्प की माला, अपना दुख प्रभु के आगे बताइए कि भाई हमें ये परेशानी है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये दयालु बड़े हैं। अच्छा। जो भी इनका गण है, ये उसे तत्काल पीछे कर देते हैं और स्वयं वहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके छोटे भाई, आप बड़े भाई, अगर वो कोई गलत कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भैया तू पीछे हो जा, अभी इनके ऊपर हमारा कृपा है, तो वो आपकी बात तो मानेंगे ना। तो इस तरह से वो पीछे हो जाते हैं, और भगवान जी पूरी नित्य नियम के साथ उन्हें अपनी बहन स्वीकार करते हैं। मतलब ये होता है। हाँ, होता है। बहुत सारी आज की पॉडकास्ट, आज तक जितनी भी वीडियोस बनी हमारी, जितनी भी पॉडकास्ट हुई नारसिंह देवता से रिलेटेड, आज की पॉडकास्ट में बड़ी सीधे शब्दों में माइंड और बड़े सारे मिथ आपके डायरेक्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे भी साथ में हो रहे, तो आपके भी हो ही रहे होंगे। एक मेरा बड़ा कड़वा सा सवाल है, ये हमारे जितने भी देवी देवताओं के गुर है, जब भी कोई आम जनता देवी देवताओं के गुर के थ्रू देवी देवताओं को पूछते हैं, तो वो बता देते हैं कि देवता ने ये कहा, वो कहा। या मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि मेरा ये काम था, ये मुझे करना था, तो ये होगा या नहीं होगा। फिर आपके थ्रू मैंने वो चीज़ें पूछी, आपने बता दिया, कुछ भी मुझे देववाणी बता दी, और आगे चलकर वो देववाणी गलत हो गई, तो उस चीज़ का कैसे सुधार हो पाता है, या वो सही ही बैठती है, या किस तरीके से आगे देवता को आप कैसे पूछते हैं उसके बाद? देखिए प्रभु जी, सभी से पहले तो आज 2 बातें हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि भक्तगण ही गलत है,
कुछ हमारे भाई भी गलत है, शायद हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि देवताओं की अगर बात की जाए, जो ख़ास तौर पर मैं अपने कुल्लू मनाली की बात करूं, हम जितने भी गुरु लोग होते हैं हमें कुछ बंधनों के साथ बंधे होते हैं। अब आपने देखा होगा कि मैंने टोपी लगाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी पूछने वाला था। अब इस टोपी का भी बड़ा महत्व है। अब ये एक तरह का हमारे सिर का ताज है। कभी तो खोलना पड़ता होगा या नहीं जी, हम इसे कभी नहीं खोलते। सोते समय? नहीं, उस टाइम भी लगाए रखते हैं, चाहे टोपी बदल देंगे पर टोपी के साथ ही सोएंगे। अच्छा। उठेंगे भी टोपी, सिर्फ नित्य कर्म जब नहाना धोना हो उसी टाइम निकालते हैं। ओके ओके। दूसरी बात, हमने भगवान जी के नाम पर अपने आप को समर्पित कर दिया है। हम जो कुल्लू के या यहाँ के देव समाज के लोग हैं, अपनी बात कह रहा हूँ, हमें अपने आप तो बनते नहीं हैं, शुद्धि पत्र दिया जाता है उस करके बनते हैं जी। जी जी जी। पूरा एक देव समाज होता है पीछे। तो कुछ एक वार्ताएं होती है, कुछ एक कस्में होती है, कुछ एक पुराने डायलॉग्स होते हैं, वो हमें बताने पड़ते हैं, तब देव समाज हमें मान्यता देता है। और इसके साथ हम फिर केश रखते हैं। अब मैंने भी बाल रखे हुए हैं, इन बालों का ही महत्व है कि देवता मेरे साथ है, हम इनको काट नहीं सकते। इवन चाहे घर में डेथ हो जाए, हम जूठ नहीं खा सकते, ना जिंदे की ना मरे हुए की। अच्छा। तो जिंदे की मीन जैसे कोई घर में बाल बच्चा हो जाए तो उस टाइम भी हम अपने घर में खाना नहीं खाएंगे। अच्छा। अगर मृत्यु हो जाए तभी हम शुद्ध रहेंगे, उस घर में खाना नहीं खाएंगे। ये है। तो तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी कोई डेथ हो जाए तो हम जब शमशान यात्रा में भाग लेते हैं तो हम अर्थी को कांदा नहीं देते, धर्म लकड़ी नहीं डालते, क्योंकि कहते हैं अगर आपने धर्म लकड़ी डाल दी तो आप 2.5 दिन तक कोई भी देव कार्य नहीं कर सकते। तो फिर हमें इसका दोष लगता है, क्योंकि एक तरह के कभी भी कोई भी आपके पास परेशान व्यक्ति आ जाए तो आपको तो तुरंत कार्य करना पड़ेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जी। तो बाकी रही, आपने बड़ी अच्छी क्वेश्चन किया, अगर कोई चाहे भाई 10 आदमियों के सामने अपनी बात नहीं रखना चाहता है। हाँ, मतलब कोई अगर अपना, मैं फिर से ये सवाल रिपीट कर देता हूँ, ऑडियंस को समझ आ जाए, पहले थोड़ा जल्दबाजी में बोला मैंने। अब कोई ये भी चाहता है कि मैंने देवता से पूछना, क्योंकि मंदिर परिसर में एक एक के साथ एक को स्पेशल बुलाना हो जाता है, कई बार भीड़ हो जाती है, कई बार 100-500 लोग भी बैठे होते हैं साथ में। बिल्कुल सही। अब वो इंसान चाहता है कि भाई मैंने देववाणी तो सुननी, मैंने पूछना भी कुछ देवी देवता से, लेकिन मैंने गुप्त पूछना है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे भी भीड़ बैठी है उनको मेरे जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ उसका भी पता चले। तो इसको आप कैसे करते हैं? अगर किसी की ऐसी समस्या है जी, तो इसके 3 तरीके होते हैं। एक, हमारे पास पासे होते हैं, वो चांदी के भी होते हैं, वो अष्टधातु के भी होते हैं, वो एक विशेष लकड़ी के भी बनते हैं जी। जी जी जी। वो भी है। दूसरा होता है चावल या सरसों, वो भी देखी जाती है जी। जी जी। पर इसमें भी कभी कईयों को शंका रह जाती है। पासों में भी रह जाती है, प्रश्न में भी रह जाती है। तीसरा वो बोलता है कि गुरुजी हमने आपको भी नहीं बताना है, अच्छा, सिर्फ आप प्रश्न लगाओ। फिर जब ऐसी विकट समस्या आ जाती है तो हम एक मलोई लगाते हैं। मलोई जिसमें गाय का गोबर लेते हैं, उसमें हमारा जो यहाँ पर पहाड़ पर मिलने वाली जड़ी बूटी होती है जिसे वेठर कहा जाता है, देवताओं का धूप भी होता है, उसे डालते हैं। पुष्प जो भी लगे हो आप, हम उसमें गोबर के 3 गोले बनाते हैं, एक में वेठर डाल देते हैं, एक में क्या बोलते पुष्प डाल देते हैं और एक को खाली रखते हैं। अब इसी मलोई के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं प्रभु जी, जिसने कि मेरे को दूसरा जीवन भी दिया और प्रभु की इतनी सेवा करने का मौका भी दिया। ये बिल्कुल सच्ची घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज तक मैंने आपको लोगों के बारे में बताया, फलाने का ये किया, किसी का वो किया, चुड़ैल निकाली, भूत निकाला, ये किया। एक समय की बात है, मेरे
बड़े प्रिय कोई भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर में महाराज जी की स्थापना करनी ही है। अच्छा। तो उनके साथ जो आए थे वो हमारे भी मित्र थे। हमने कहा जी ठीक है, हम स्थापना करने के लिए तैयार हैं। अब जिस घर में हम स्थापना करने जा रहे थे उन्हीं के साथ उनके परिवार का एक दूसरा घर भी था। उन लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अब हमें क्या पता, अब आप ही मुझे अपने घर ले जाए कि भैया चलो स्थापना करने, हम तो चल पड़ेंगे। बिल्कुल। हम चले गए जी। अब सुबह के रात्रि में गए तो जब देवता को लिया जाता है जी, तो हमारे यहाँ पर पिंडलू कहते हैं या उसको भुंगड़ी कहते हैं। तो वो आटे का पेड़ा होता है जिसमें सिंदूर के 5 टीके लगाए जाते हैं, ये कुमकुम के 5 टीके लगाए जाते हैं। तो और एक नारियल होता है, पहले उसे तोड़ा जाता है कि देवता के साथ जब हम जाए तो हमारे साथ कई बार देवता भी चलते हैं, कोई जोगनियाँ इत्यादियाँ भी चलती है, तो वो हो जाते हैं, उनको एक तरह का वेलकम करने के लिए वो तोड़ी जाती है और नारियल फेंका जाता है। तो वहाँ भी यही क्रिया की गई। पहले तो वो पिंडलू तोड़ा गया, उसके ऊपर नारियल फेंका गया। अब जब नारियल और पिंडलू तोड़ा गया तो उसके बाद उन्होंने कुछ देर में हमें घर में बुलाया। हम उनके घर में बैठ गए, ऐसे शाम हो गई थी, सर्दियों के दिन थे। तो रात को हमने अपनी देव कार्रवाई की। हमने कहा भाई रात को तो कुछ नहीं होगा, ये सारा कार्य आपका सुबह के समय में होगा। बोला जी ठीक है। तो रात को खाना वाना खाया तो वहाँ से कुछ दूरी पर बहुत बड़ा तीर्थ है। तो अब राजपूत साहब हम देवी देवताओं के साथ काम करने वाले आदमी हैं, और जब कभी भी तीर्थ स्थान में नहाने धोने का मौका मिले तो इसको कौन छोड़ सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और उनके घर से वो तीर्थ कुछ ही दूरी पर था। मैं आपको स्पष्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा बात गुप्त रखना चाहता हूँ। तो अब हम सुबह उठ के नहाने के लिए चल पड़े। सुबह हमने कहा कि हम 3:30 बजे जाएंगे, रात खुलने से पहले पहले 4 बजे नहा धो के आ जाएंगे और हम अपनी स्थापना का काम शुरू कर देंगे। अब जी हम सुबह उठे, आंखें मलते मलते 3:30 बजे बाहर गाड़ी लगाई थी तो गाड़ी में बैठने लगे थे। मैं आपको बिल्कुल एक शब्द सच बोल रहा हूँ। अब जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला हाँ जी। बोला क्या अब जा रहे तुम तंत्र मंत्र करके यहाँ से वापस? इतना बोला, और उन्होंने बड़ी तेजी से जो स्की करने वाली होती है ना रॉड, उससे मेरे को काफ़ी मारा। साथ में मेरे 3-4 आदमी और उनको भी मारा। तो हमें किसी को खरोंच भी नहीं आई। हमें लग रहा था जैसे वो स्की हमारे ऊपर मार रहा था, वो डंडा मार रहा था बड़ी तेजी से, पर वो खुद ब खुद ही पीछे हो रहा था। वो आपको क्यों मार रहा था? तो कि भाई ये तंत्र मंत्र, उनको दूसरी पार्टी को लगा कि ये तंत्र मंत्र करके वापस जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम पूरी रात वहीं थे ना जी। उन्होंने सोचा कि ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं और ये कुछ गलत कार्रवाई करके अब सुबह सुबह यहाँ से खिसक रहे हैं, जबकि हम तो नहाने जा रहे थे। अच्छा। पर उन्होंने गलत समझा, इनमें उनका भी कोई दोष नहीं है। अब ले जी, और काफी देर जब उन्होंने मारता रहा तो मैंने एक बंदे को कहा, मैं कहा देखो जी मारो मत, संवाद करो, बात करो आप कि क्या परेशानी है। फिर उन्होंने कहा कि जी परेशानी ये है कि आप हमारे इनके बघियाड़ों के घर में आए हैं, बघियाड़ों में जो हमारे रिश्तेदारों के घर में आए हैं, और आप कोई तंत्र मंत्र करके वापस अब अपने घर जा रहे हैं। तो उन्होंने कम से कम वहाँ 100-150 आदमी अपना बुला दिया था। अच्छा। मैंने कहा जी हम कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं, हम तो नहाने जा रहे थे। आप ये देख लीजिए, हमारा सारा सामान तो इनके अंदर पड़ा हुआ है। अगर फिर भी आपको है कि क्या बोलते, बोल नहीं हमें तसल्ली नहीं है। बोला आप चले और देवते की घंटी का पानी पिए। मैं कहा ठीक है, आप जहाँ बोलेंगे हम जाने को तैयार है। उसका क्या मतलब हुआ? उससे क्या पता लगा? उससे ये है कि भाई ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ओके। देवते की घंटी जो बजती है। तो मैं कहा ठीक है जी, आप कर लीजिए अपना शौक पूरा। उन्होंने हमारे को पूरा देवालय घुमाया, 2-3 मंदिरों में भी ले गए।
फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि इस तरह से तो नहीं हम आपको मानेंगे। हाँ। मैं कहा जी फिर? बोला हमारे देवी के अभी आदमी आ रहे हैं तो हम मड़ोई डालेंगे। मड़ोई डालेंगे? हाँ, हम मड़ोई डालेंगे। अगर तो आप तांत्रिक हो गए तब तो हम आपको यहाँ से आज जीने वापस नहीं भेजेंगे। अगर आप बाकी अपने काम के लिए आए हो तो आप वापस जा सकते हैं। अच्छा, आप कितने लोग थे? हम सिर्फ और सिर्फ 5 लोग थे जी। हम 5 और वो पूरे के पूरे 200-250-300 लोग। तो आप ही सोचो, बोलना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। बहुत भयंकर सिचुएशन। बहुत भयंकर। तो कुछ देर के बाद इस पूरे क्रियाकलाप में हम 3-3:30 बजे उठे थे, कम से कम 5-6 बजे गए। दूसरे गांव से देवता के गुरु पुजारी आए, उन्होंने देवता को पूछने लगे। तो देवता, अब मैं भी गुरु वो भी गुरु, उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं ऊपर के नहीं बोल सकता हूँ, तो हम मड़ोई डालेंगे। अब उस मड़ोई के ऊपर हमारा पूरा भविष्य आके टिक गया राज एक हिसाब से। तो जब वो बंदे दूसरे हमारे गुरुजी पुजारी साहब जब वो मड़ोई डालने लगे तो उन्होंने कहा ठहरो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने गांव वालों को भी कहा हम इनकी बात भी नहीं मानेंगे। गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए? गांव वाले सारे इकट्ठे थे जी, और उनके रिश्तेदार भी इकट्ठे थे। और जो जिनके घर आप काम कराने गए उनसे तो कुछ ही नहीं हुआ। वो कहाँ गए? गायब? वो उधर ही गायब हो गए। अच्छा। तो उनसे कुछ नहीं हुआ। तो अब बड़ी सिचुएशन गंभीर, हम कटघरे में खड़े। अब कटघरे में खड़े और क्या बोलते कटघरे में खड़े, अब क्या करे तो करे, क्या करे, बड़ी परेशानी। हमने कहा जी ठीक है डाल दीजिए। हमें अपने पूरा विश्वास था कि हमने सही कार्य किया है तो भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। लीजिए जी, सारे लोग खड़े, वो दूसरी तरफ से डंडे लेके बैठे हुए कि मड़ोई गलत आए तो मार मार के इनकी चमड़ी लाल कर दे। ये तो एक बड़ा फिल्मी सीन चल पड़ा है। तो फिल्मी क्या महाराज, आप फिल्मी हो रही, यहाँ पर प्राण और जीने के लाले पड़ गए। तो कुछ देर के बाद जब उन्होंने मड़ोई डाल रहे थे, पुजारी जी मड़ोई बना रहे थे, तो मेरे को आज भी याद है, अभी भी याद आती है, मेरे आंखों से ना आंसू निकल गए। अच्छा। क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की थी। ओके। मैं कहा आज तो हम नहीं बचेंगे, ये लोग तो हमें मार ही देंगे, हम फंस गए। मैं कहा इनके चुंगड़ में। अब दूसरी जगह दूसरे गांव में, अब मैं कहा बचना मुश्किल है। मैं कह रहा बच्चे छूट गए, और बच्चों से भी बड़ी बात वो बच्ची छूट गई बिल्कुल ही। मैं कहा अभी तो 7 दिन की है। तो मैं कहा अब मैं कहा चलो देवता, हम तो किसी का भला करने आए थे, पर अब जो तेरी मर्जी वो होगा। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि उसको आदमी नहीं उठा सकता है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, वो साक्षात परमात्मा के ही अधीन है। लो जी, उन्होंने मड़ोई डाली, एक में फूल डाल दिया, एक में बेटर डाल दिया, और एक पंच खाली रखा। पंच खाली रखने का मतलब ये होता है कि अगर वो खाली प्रश्न उठे तो देवता का गुरु फिर उबर के बताएगा। अच्छा। इसलिए उसे पंची भी कहा जाता है और खाली भी रखा जाता है कि अगर ना फूल उठे ना बेटर उठे, खाली प्रश्न उठ गए तो फिर देवता खुद बात करेगा अपने गुरु के माध्यम से। डाल दिया जी। अगर ये दोषी होंगे तो बोला जी बेटर आ जाए, अगर ठीक होंगे अपना कार्य करने आए होंगे तो फूल आ जाए। हमने भी सामने बोला है सर, सामने सभी के सामने, कम से कम 200-250-300 आदमी का। हमने भी सांस बंद कर ली। मैं कहा अब मालिक तेरे हाथ में है सब कुछ। तो मड़ोई डाली गई जी। उन लोगों ने और डंडे तेज कर दिए और हमने आंखें बंद करके एक मन एक ध्यान से भगवान को ध्याया कि प्रभु अब तेरी हमारी इज्जत हमारी लाज तेरे हाथ में। एक तो ये मार देंगे, दूसरा जीवन भर के लिए बटा लग जाएगा कि ये तो तांत्रिक लोग हैं, तंत्र करने आए हैं। प्रभु जी मैं शब्दों में नहीं बोल सकता। कुछ समय के बाद वो प्रश्न उठी, और जब वो प्रश्न उठी ना तो मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़का कि मैं कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रश्न निकली तो जैसे उन्होंने खोल के देखी तो उसमें फूल आ गया। फूल आने का मतलब था कि भैया ये तो वाकई स्थापना करने आए थे, क्लीन चिट मिल गया, अपना कार्य करने आए थे, तो ये कोई क्या बोलते गलत कार्य करने नहीं आए थे। जैसे ये उठा तो उनके होश उड़ गए दूसरी पार्टी। अब वो डर गए।
अब जो उनके मुख्य था उसने कहा जी, बोला तो देवता के गुरु ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा ठीक है गुरु साहब, अब आपने मन में नहीं रखना, आप अपना कार्य करो। मैं कहा ना, हाँ, मैं कहा अब तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर भगवान यहाँ इजाजत देगा तभी हम उस बंदे के घर में जाके ये स्थापना करेंगे, वरना हम चले नमस्कार सारे लोगों के सामने। तब उस जो दूसरा विरोधी पक्ष था उसने कहा ठीक है, उनको इस बार हम मुड़ोई बदल के रखेंगे। हाँ, अगर क्या बोलते इनको इजाजत होगी तो इस बार बैटरी उठ जाए, हाँ, और इजाजत नहीं होगी तो फूल उठ जाए। हाँ, हमने तब हम भी शेर बन गए थे, क्योंकि हमारी जान में जान आ गई थी। मैं कह चलो जयकार है, जान तो बच गई, काम गुम को तो छोड़ो परे। हाँ, तो जैसे भगवान जी के पास प्रश्न डाली गई तो भगवान ने फिर बैटरी उठा दिया, हाँ, कि करो, मेरा आशीर्वाद है। हाँ, तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी सत्य घटना है। मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना रहा हूँ। इसमें जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया था, देवता जी फिर यहाँ पर आए, वो गुस्से में आए, उन्होंने कहा कि उनके साथ नुकसान होगा। उसमें एक दो लोग आज नहीं भी है, पर हम अब भी यही अब भी यही करते हैं कि भगवान उनको क्षमा कर, वो भी अपनी जगह ठीक थे, है ना। तो ये मड़ोई का अपमान देवता का ही हुआ एक हिसाब से ना जी। तो बाकी मैं एक आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलूँगा, लोग हमारे साथ बहुत जुड़े हैं, रोज जुड़ते हैं, जुड़ भी रहे हैं, पर मैं ये बोलूँगा कि आपने हमें यज्ञ आपने हमारे से करवाया या हमें दक्षिणा दे दी, तो आप ये मत सोचिए कि आपका काम हो गया। अरे भाई, आपको श्रद्धा तो उसके प्रति रखनी पड़ेगी ना। मेरे प्रति श्रद्धा मत रखो, देवता के प्रति श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तो अपना कार्य बिल्कुल सही ढंग से कर रहा हूँ। आपके मन में श्रद्धा है कि नहीं है मुझे कोई पता है जी। तो इसलिए जो भी आए वो एक मन एक ध्यान से श्रद्धा से आए, ताकि उनको देवता का आशीर्वाद मिले जैसे कि हमें मिला। ये बात है जी मड़ोई। आपने बात की मड़ोई की जी, जिस पर पूरी ये मूवी आधारित थी जी, रियल लाइफ मूवी। जी बिल्कुल, है ना, पूरी मूवी इस पर आधारित बिल्कुल। और मैं भी बड़ा उत्सुक होगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये मड़ोई, अगर तो ये इसका हम अभी परिसर में ही है जी, अगर प्रभु की इजाजत होगी, मैं चाहता हूँ कि एक मेरे मन से उठाए बात, अगर इसको हम अभी कर पाए, कुछ हमारे दर्शकों को भी दिखाए पे कैसी मड़ोई होती है, कैसे क्या होता है, छोटा सा एक ज्ञान पर्पज के लिए लोगों को और अपने मन की शांति के लिए, अगर संभावनाएं हैं तो। देखिए राजपूत जी, संभावनाएं हर चीज की है, देवता कण कण में है। ऐसा है, आप आए हैं, अगर आपका कोई अपना व्यक्तिगत प्रश्न होगा तो आप पूछिएगा। ये नहीं कि ऑडियंस को दिखाने के वो लिए, अपने मन में ना सही सोचिएगा। अगर भगवान चाहेंगे तो आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा और सभी ऑडियंस को भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैं अभी व्यवस्था करवाता हूँ। हाँ, तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो अभी हम देवता जी के परिसर में आ चुके हैं, अंदर हमें भी दर्शन हो गए और अब हम करेंगे वो मड़ोई। जी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पर क्या क्या है थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये देखिए गोबर है। हाँ, इसमें अभी ये पुष्प डाल रहे हैं पुजारी जी। जी 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 जी, गोबर में ये पानी है। ये रख दिया, गोबर में पुष्प डाल दिया ना जी। और गोबर का भी होता होगा ना कि हाँ जी, ये भी। हाँ, ये गाय का गोबर है, पर बच्ची का नहीं चलेगा जी, जो सूई हुई गाय उसी का ही लगेगा। अच्छा, ओके ओके। जो दूध देती है, दूध देती है। ये देखिए, ये बेटर है जी, जिसे हम देवताओं का धूप भी कहते हैं। जी जी जी। ओके ओके ओके। इसमें अब सिर्फ हम आपके अगर कोई प्रश्न है वो ही हम पूछेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये भगवान जी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक में पुष्प पड़ गए, एक में बिट्ठर पड़ गया, और एक खाली जी। तो ये है, आप मन में
फूल के ऊपर या इस पर सोच सकते हैं कुछ जो भी आपका कार्य होना होगा, है ना जी। जय हो मालिक। जयकार गणपति गणेश महाराज जी, भगवती मातेश्वरी माँ माई, चारों कुलजेश्वरी मातेश्वरी माँ माइयो। जयकार पुद मातेश्वरी माँ माई, बेखड़ी मातेश्वरी माँ माई, बिजली महादेव जी महाराज जी, माता पार्वती मातेश्वरी माँ माई। जयकार कार्तिक स्वामी महाराज जी। जयकार शंडल ऋषि, प्रशर ऋषि, जंदुंग ऋषि, 18 करोड़ 18 नाग जोगुणी परमेश्वरी महामाइयो। जयकार महावीर हनुमान जी, शनि देवता महाराज जी, नवग्रह देवता महाराज जी, तुलसी मातेश्वरी माँ माई, काली मातेश्वरी माँ माई। जयकार नरसिंह देवता श्री रामचंद्र जी महाराज, दूध दूध पानी न पानी, एक वचन एक जवाब दे देवता। तेरे गुरु महाराज मेरा गुरु तू, कड़क पूंजी कुंगु छापी, अपना ना दशाई दे। झंडा किसके ऊपर शुभ्र चटुस्कारु, नजर बाण खबदा प्यादा किरदा कमंदोला तुम्हें दूर कर दे देवता। गुण दे देवता, जश दे देवता, अपना ना दशाई दे देवता, भले खबर सुनाई दे देवता। हम स्वास्थ्य जयकर देवता अगर कौम होने वाला होला तब दे फूल, अगर कोई कमी पेश लागी हो हिरदी तब दे बैठर, तब पंचड़े तो आगे खड़े। प्रश्न चकी मेरे माल का जय। ये देखिए, ये अपने आप एकदम ऊपर आ जाता, अपने आप एकदम आ जाता। जय हो मालिक, जय हो। जो आप काम सोच रहे हैं वो 100% होगा, 100% होगा ना। हाँ ये देखिए, और बड़े मजे की बात वो दो नीचे ही है, देखिए दो नीचे ही है ना। हाँ ये चीज दिखाना जरा ना, जो दो है वो नीचे रह गया और एक जो दो फूल वाला है वो ऊपर आ गया। ये भी एक अपने आप, ये पूरा देव समाज है और पूरा देवता है जी, साक्षात। ये आपकी प्रार्थना उन्होंने सुनी, उन्होंने जवाब दिया, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। एक मैं और पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ सकते। एक और था मेरा प्रश्न। जय हो। अब है मेरे जयकार महाराज, कालख पुंजी कुंग छापे, अपने नाथ शायद। अगर इनका कौम होना होला तो दे फूल, अगर कोई कमी पेशी रीजा तो दे बैठर, तो पंच रहे तो खड़ी। जय कर देवता। ये देखो जी आ गया। हाँ ओके, जय हो। बिल्कुल तसल्ली हो गई मुझे। और बाकी जो दो है वो बिल्कुल नीचे है। आप चाहे इनको लकड़ी से उठाइए, अगर उठ के हो जाएगी ये, पर देखिए क्या है, ये देखिए, हिलाइए, उठाइए, नहीं उठेगी और खराब हो जाएगी, पर खराब हो जाएगी ये देव तक। अब एक बार फिर से भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ मैं। हमारी औकात नहीं है इतनी कि हम परीक्षा लें आपकी, हम आपके लिए कण मात्र है, लेकिन सिर्फ ये थोड़ा सा आपके भक्त बड़े भारी है दुनिया में। ये सत्य है जी, साक्षात है जी जी जी। और बोलते चमत्कार को ही नमस्कार तो नहीं बोलूंगा मैं, पर यहाँ आपको जो भी मिलेगा वो बिल्कुल सच मिलेगा। तो चलते अब बाहर थोड़ा सा। अभी जो हमने जो भी प्रक्रिया की, अभी जिनको समझ नहीं आया, हमने एक मड़ोई नाम की एक देव पूछ की एक हिसाब से, उसमें हमने 3 गोबर के छोटे छोटे गोले बनाए थे, जिसमें एक में फूल था, एक में बेठड़ था और एक खाली था। और तीनों को हमने उसमें मन में ये सोचा था हमने कि अगर ये चीज़ आएगी तो फूल आए, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये बेठड़ आए। तो जब वो हमने डाले तो एकदम से एक ऊपर आ गया। तो जो वो ऊपर आ गया तो वो साक्षात जो भी देवता जी ने जो हमें बताना था उसका सवाल का जवाब हमें मिल गया, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आज। चलिए जी, क्योंकि अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल भी है और देवता के समक्ष है, तो मन में ऐसा मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं खुश हूँ शायद देवता भी उतना ही खुश है। बिल्कुल, मेरे आने से, हम सबके काम से। 100% जी। क्योंकि जब भी हम नारसिंह की वीडियो डालते हैं देवता की, तो वहाँ कमेंट पंजाबियों के बड़े कमेंट, जय नारसिंह बाबा, जय नारसिंह बाबा करके हमारे जो मित्रगण हैं उनके कमेंट आते हैं। तो वो वाले नारसिंह यही नारसिंह है कि वो नहीं, एक ही है, एक ही है ना, एक ही माया है, एक ही माया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पर एक जगह है, देखो बाबा बड़वा सिंह भी, वहाँ पर जो शुद्ध सरोवर है, अगर उसमें स्नान किया जाए तो वहाँ पर भी समस्याओं का समाधान होता है, जाता है। तो ये तो महाप्रभु है, हर जगह है, विराजमान है। एक मेरा सवाल मेरे दिमाग में आया, ये हर जगह देवी देवताओं का जो स्वरूप है ना अलग अलग बताया जाता है जी। जैसे हमारे जो
एक मेरा पूरा नाम नहीं लूँगा, मैं शॉर्ट में ही बताऊँगा आपको। एक देवता जी है, उनके गुरु है मेरे मित्र। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके कहा कि भाई जब मुझे जो भी मुझे आभास हुआ या मेरे जो देवता साहब उनका आभास था, तो उनका जो रूप था वो आम रूप नहीं दिखा उनको, या उनको वो थोड़ा सा उनको भयानक लगा। तो जो हमारे जो ये नरसिंह देवता जी है, इनका रूप अगर हम दिमाग में इमेजिन करें कि देखने में कैसा फेस है, कैसा क्या है, अगर थोड़ा बहुत अगर आप बता पाएँ तो। प्रभु जी बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। ये बिल्कुल सौम्य रूप में दिखेंगे, सिर पर पगड़ी पहनी होगी, सफ़ेद कपड़े डाले होंगे, गले में रामनवमी की चादर डालते हैं, और जिस रूप में आपको आज दर्शन दे रहे हो, कभी तो इतने लंबे दिखते हैं कि 100 फुट भी लंबे दिखते हैं। ये लोग, मैं नहीं, लोग बोलते हैं। कई बार आपको ब्राह्मण रूप में भी दिख जाएंगे। अच्छा, कई लोगों को फिर देवता साहब जो है घोड़े पर भी दिख, श्वेत घोड़ा ऐसा कुछ है? जी, उसमें भी दिखते हैं। बिल्कुल दिखते हैं जी, और उसमें भी उनका बहुत जबरदस्त स्वरूप है, राजा रूप में स्वरूप है। वो श्वेत घोड़े पर चलते हैं, नंगी तलवार लेके चलते हैं, तो कईयों को उसमें भी दिखे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, ये भी इनका रूप है। अच्छा, चंजड़ की बात कर रहे थे आप? हाँ, चंजड़ की मैं आपको बात बता रहा था। चंजड़ गांव में हमारे एक मित्र है बहुत बड़े, उनका वहाँ पर बगीचा है। तो वहाँ पर महाराज जी का मंदिर है, बहुत पुराना अदंती। वहाँ पर वो घोड़े पर चलते हैं देवता जी। आप जाए कभी और वहाँ पर दर्शन करें। अच्छा, साक्षात है। तो वो ना मंदिर बनाते थे। तो जैसे वो पहले मंदिर अपने आप ही एक ही रात में बन गया था, उनके बुजुर्ग बताते हैं। तो फिर उसके बाद उसकी छत खराब हो गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी हमने ये मंदिर फिर से बनाना है, तो आप आएँ। तो मैं कहा लाला जी तो फिर घाट पड़ेगा, तो फिर उसके हिसाब से ही इस मंदिर की पूरी व्यवस्था होगी। घाट में ऐसा होता है कि हम एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम व्रत करते हैं, और शेव इत्यादि नहीं करते हैं, उस जगह से बाहर नहीं जाते हैं। तो 7 दिन में हमने वो मंदिर तैयार किया, और आज वहाँ पर वो मंदिर इतना शक्तिशाली है। इस समय भी पूरे इलाके में कहीं फसल नहीं है, पर आप उस बगीचे में जाइए, शूट कीजिए, तो वहाँ पर आपको भरपूर फसल मिलेगी। ये महाराज जी का इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन है जी, ये है। और वहाँ पर देवता चलता है और घोड़े पर चलने की आवाज़ आती है। अच्छा जी, तो हमारे घर के आसपास की बात बिल्कुल है। आपके घर से 1 किलोमीटर आगे। जी, अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, पालमपुर नहीं, सॉरी, कांगड़ा की तरफ जी, जिस मेरे को बड़े लोगों ने ये बोलते हुए मैंने सुना लोगों को कि भाई नाम नहीं लेना, उनका नाम नहीं लेना। जो नाम नहीं लेना वो कहते हो कि मामा पहाड़िया भी कहा जाता है जी, और बजिया भी कहते हैं। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? वही बात है राजपूत जी की, स्वरूप यही है, रूप यही है। लोग डरते बहुत हैं इनसे, क्योंकि ये न्याय के देवता है। ये बहुत जल्दी ही आपका हिसाब क्लियर कर देते हैं। ये है, पेंडिंग अकाउंट नहीं रखते। ये वीर है ना जी। मुझे लगता है काफ़ी आज की पॉडकास्ट के लिए, या कुछ और सवाल में हमारी ऑडियंस भी बैठी है, अगर ऑडियंस के मन में कोई सवाल होगा तो ज़रूर बताएं। मज़ा आ गया लेकिन आज। चलिए जी, हमने आप कुछ और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ भी हमारी जनता के लिए, या एक कोई स्टोरी बता दो लास्ट में जाते जाते, एक बढ़िया सी डरावनी सी। हमारी जनता डरावनी सुनने में बड़ा मजा आता है। बोलते हेडफोन लगाते हैं हम लोग, बिस्तर में ऊपर कंबल रखते हैं, और फिर आपकी वीडियो देखने का बड़ा मजा आता है। देखिए जी, डरावनी तो नहीं कहूँगा मैं, जो बात कहता हूँ बिल्कुल सच कहता हूँ, बिल्कुल, और पूरे सबूत के साथ। एक समय की बात है, एक मेरी बहन ही बोलूँगा, वो बड़ा मुझे उससे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, पर वो सिख धर्म के हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरी भाभी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी टाइम से, तो आप देखेंगे? मैं कहा ठीक है। मैं कहा आप अपने भैया से बात कर लीजिए, क्योंकि हम हिंदू है और वो सिख है। बोला नहीं, बोला ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत श्रद्धावान व्यक्ति है, मानने वाले हैं। दरअसल जो हम, चाहे सरदार हो चाहे हिंदू हो, हमें आपस में बहुत प्यार भाव है। बिल्कुल। आजकल कुछ लोग जो है हमारे प्यार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये प्यार नहीं टूटेगा, क्योंकि अटूट है। सिख धर्म तो बना ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। बिल्कुल जी।
तो जितना हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया है आज तक वो ना कभी कोई दे सकता है ना कोई देगा। आज भी जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे पिताजी कहते थे अगर बाहर जाओ तो किसी सरदार जी से रास्ता पूछो, वो आपको सच बोलेंगे। तो बहुत विश्वास है। तो इसी कारण फिर मैं उनके भूमबाम पर गया तो वो काफ़ी बड़े इंडस्ट्री के मालिक है। तो उनकी वाइफ को बड़ी परेशानी होती थी। तो मैं जैसे ही गया शाम को तो मैंने देखा, मैं कहा जी आपके यहाँ पर तो तंत्र बहुत ज़्यादा है। इतनी बोलने की देरी थी तो उनकी छत से खून टपकने लग गया और एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा आ गया। तो सरदार जी ने कृपाण निकाले, बोला मैं हूँ ही तेनू काट देंदा। बोला वो आया कहाँ से मांस? वो अपने आप ही वहाँ पर आ गया उस जगह पर। अच्छा। और उन्होंने कृपाण के साथ काटने लगा। नीचे हमने यंत्र लगाया हुआ था। तो यंत्र में मुझे पता लगा कि इनकी बेसमेंट के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है। हमने कहा जी आपकी बेसमेंट में कोई चीज़ रखी है? बोला जी बेसमेंट में तो रखी है पर फ्लड आने के कारण वहाँ तो सब कुछ भर गया, रेत ही रेत है, पूरा कमरा भरा हुआ। मैं कहा जी कोई बात नहीं, हम उसको देखना चाहेंगे। हम रात को 11 बजे 3 आदमी उस बेसमेंट में उतरे। वहाँ पर हमने खुदाई की, काफ़ी खुदाई करते गए तो लास्ट में हमें नीचे एक बहुत बड़ा डब्बा मिला लोहे का। जैसे ही क्या बोलते हमने उस डब्बे को निकाला तो वहाँ पर उन्हीं सरदार जी की एक गुड्डा मिला, इतना बड़ा बना हुआ, इतना बड़ा गुड्डा, और उसके गले में एक यंत्र। हमने उसे निकाला, बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला तो उसमें ना पंजाबी में कुछ लिखा हुआ था। अब हमें तो पंजाबी आती नहीं भाई। मैं कहा भाई साहब आप ही पढ़े, इसमें क्या लिखा है? उस में लिखा था, बोला ये माँ अकाल दा तंत्र है, जेड़ा इनू तोड़ेगा नाल तोड़ करने की कोशिश करेगा उदी मौत होनी यकीनी है। अच्छा। अब जब इतनी बात सुनी तो 2 सांप निकल गए बड़े बड़े मुच्छों वाले। अच्छा। तो हम बड़े परेशान हुए। मैं कहा ज्ञानी जी ये तो तंत्र तोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर हमने पूजा पाठ की बहुत ज़बरदस्त। और इस बीच में ना उनकी मिसेज की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। तो हमने काफ़ी देर पूजा पाठ की, तब उनको ठीक किया। आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है और उनका कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है। अच्छा जी ये है। हाँ। तो ये एक दूसरे धर्म के साथ मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई। अच्छा, तो ये मतलब पंजाब में भी इस तंत्र मंत्र बड़ा भयंकर बहुत ज़्यादा जी, पंजाब के लगे पूरे भारत वर्ष में तंत्र है। हाँ। नहीं तो उन्होंने वो क्या गुड़िया बना के उसमें ऐसा लिखा था कि वो सांप काट लेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, सांप नहीं काट लेंगे। वो तो जैसे वो हमने उसका तंत्र तोड़ा ना जी, तो नीचे से सांप कैसे कहाँ से आ गए एकदम? वो साइड में खड़े हो गए ना जी। अच्छा। वो माया थी एक तरह की ना जी। हाँ। पर वो हमें डराने के लिए, अगर हम नहीं कर पाते तो शायद वो हमें भी खत्म कर देते। अच्छा। हाँ ये है। तो ये तंत्र की एक छोटी सी मैंने आपको बात बताई जी। तो इस तरह की कई घटनाएं, रोचक घटनाएं और भी है। आप वो समय पर हम बताते रहेंगे और लोगों को भी बोलेंगे कि आजकल बचे इनसे, कि तंत्र क्या चीज़ है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है। ये है जी। मुझे लगता है गुरुजी आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी क्या है कि थोड़े बगीचे में बैठे हैं, मंदिर के साथ बैठे हैं, तो लाइट की सुविधा ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमारे दर्शक इतने प्यारे हैं, वो हर चीज़ समझते हैं और संभालते हैं। कोई आपकी कमेंट अगर कुछ करना चाहते हैं आप, या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो अंत में कहना मुझे अच्छा लगता है, कि अपने अपने कुल इष्ट की जयकारा लगाना ना भूलें। कमेंट में खुला है सबके लिए, अपने अपने इष्ट देवता की, कुल देवता की जयकारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि जितना नाम हम लेते हैं उतनी ऊर्जा हमें भरती जाती है। अंत में क्या कहेंगे गुरुजी आप जनता से? बस ये कहूँगा कि सुखी रहिए, खुश रहिए और भगवान जी का गुणगान करते रहिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। जय माता दी, जय नारसिंह देवता, जय भोलेनाथ।